गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑन तो करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग सब लोग गा सकते हैं, भगवान का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा सरस्वती गौरानिता, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज, लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। साई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस फ्राइडे यूथ क्लास में। तो आज हमारे बीच हैं श्रीमान सर्वप्रिया प्रभु। तो इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इन्होंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद जो है हुंडई मोटर्स में एज अ डिप्यूटी मैनेजर काम किया, लेकिन भगवान की सेवा के लिए इन्होंने जो है सब कुछ छोड़कर जो है अपना पूरा जीवन जो है इस्कॉन को समर्पित किया। इन्हें इस्कॉन से जुड़े हुए जो है लगभग 30 साल हो गए हैं। 30 साल से प्रभु जी इस्कॉन से कनेक्टेड हैं और एट प्रेजेंट अभी प्रभु जी जो है वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इस्कॉन दिल्ली मंदिर के। इसके अलावा जो है प्रभु जी डायरेक्टर हैं हमारे माया आश्रय प्रोग्राम के, हमारे मंदिर के काउंसिल मेंबर भी हैं और प्रभु जी से लगभग 5000 से भी अधिक भक्त जो है कांग्रेगेशन और यूथ ये जो है इनसे जुड़े हुए हैं। और इनके मार्गदर्शन में कम से कम जो है 50 से अधिक ब्रह्मचारी से हम लोग सैफरॉन डिवोटीज हैं जिन मंदिर में अपना जीवन समर्पित किया। और आपने माया आश्रय चैनल सुना होगा, तो प्रभु जी उसके डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा प्रभु जी के मार्गदर्शन में 300 से अधिक आश्रय ग्रुप्स जो हैं, छोटे छोटे से सेंटर्स जो हैं जहाँ पे डिवोटीज आपस में बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो लगभग 300 से अधिक ग्रुप्स प्रभु जी के मार्गदर्शन में हैं और लगभग हर साल प्रभु जी के मार्गदर्शन में हम लोग 50,000 से भी अधिक भगवद गीता का वितरण करते हैं। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें श्रीमान सर्वप्रिया जी से सुनने को मिला है। तो एक बार इनका जोरदार स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी से निवेदन है अपना मोबाइल को जो है प्लीज़ साइलेंट मोड में स्विच ऑफ कर दीजिए। जो भी थोड़ा समय हमारे पास है इसको ध्यानपूर्वक हम प्रोजेक्ट श्रवण करेंगे और आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम क्लास के एंड करेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। थोड़ा आगे आ जाइए और आगे आइए। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के 3 गुण। और हम लोग सब इससे परिचित हैं, सुना है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। गुडनेस मतलब होता है सतोगुण, पैशन मतलब रजोगुण, इग्नोरेंस मतलब तमोगुण। तो कुछ हम लोग जो अभी चर्चा करेंगे यहाँ पर वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी मटेरियल नेचर, मटेरियल वर्ल्ड मतलब ये अर्थ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब कृष्णास किंगडम। द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, रेड कलर जो होता है पैशन के लिए, ब्लैक इग्नोरेंस के लिए, वाइट गुडनेस के लिए। ट्रांसेंड का मतलब होता है इस संसार से, इस हर्डल से परे जाना। फ्रूटिव एक्टिविटी मतलब आई वॉन्ट टू फ्रूट ऑफ माई लिवर, वांट नेम फेम एट्सेट्रा फॉर कमिंग फर्स्ट इन क्लास, इस टाइप की चीज़ें। एग्जाम्पल ये सब हम लोग चर्चा, शब्द प्रयोग होगा तो उसको ऐसा मत सोचिए पता नहीं कौन सा शब्द है। लिविंग एंटिटी मतलब हम सब जीवात्मा है। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब अपने इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए कार्य करना। कृष्ण कॉन्शियस मतलब कृष्ण की इंद्रिय के लिए कार्य करना। अच्छा बताइए, इसको देखकर इसमें क्या दिख रहा है आपको? जो दिख रहा है बताइए। गार्डन, बटरफ्लाई, रेनबो और चित्र दिख रहा है। कितना सरल भाषा। तितली दिख रही है उनको, हाँ वो बोल दिया बटरफ्लाई। और बादल दिख रहा है, बादल, ठीक है। तो मटेरियल नेचर, मटेरियल अर्थ, जिसको भी हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं वही सब मटेरियल नेचर है, जिसको देख सकते हैं आसपास ना। अभी आप समाज देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, लोग देख रहे हो, ये सब मटेरियल वर्ल्ड है जो दिख रहा है हमको। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ भगवान कृष्ण निवास करते हैं, आध्यात्मिक जगत। तो आप देख रहे हैं भगवान आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं। एक कमल के समान उनका धाम है। कर्णिका जो बीच में पीले कलर का होता है कमल में, वो भगवान का कृष्ण लोक है। और आसपास जितने पेटल्स दिख रहे हैं ये अन्य वैकुंठ लोक हैं। और नीचे जो बादल बना हुआ है, बादल में महाविष्णु विराजमान है और उनके शरीर से ये बहुत सारे भौतिक संसार एवं ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो हम लोग इस संसार में आ गए हैं तो हम बंधन में बंधे हुए हैं। जैसे कि व्यक्ति दिखाया गया चेयर से बंधा हुआ है,
ऐसे ही हम लोग तीनों गुणों से बंधे हुए। तो जो खुद बंधा वो कभी किसी को खोल नहीं सकता, ना खुद को खोल सकता है ना दूसरे को, ठीक है। तो हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। ये 3 गुण क्या है इसी की चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करेंगे गुडनेस। गुडनेस जो होता है सतोगुण, सतोगुण के जो इंचार्ज हैं वो स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो इस संसार को चलाते हैं प्रत्येक कणों में विराजमान होकर, है ना। तो अगर विस्तार देखोगे, कृष्ण से पहले विस्तार बलराम जी निकलते हैं, बलराम जी से पहला क्वाड्रुपल चतुर्व्यूह निकलते हैं वासुदेव, शंकरषण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। उससे निकलते हैं दूसरे क्वाड्रुपल वासुदेव, शंकरषण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो उसमें जो मूल संकर्षण होते हैं उससे महाविष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं सृष्टि करने के लिए। और गर्भोदक्ष विष्णु से क्षीरोदक्ष विष्णु जो हम सब के हृदय में परमात्मा में विराजमान हो एक एक कण में। तो ये विष्णु, तीनों विष्णु सृष्टि को बनाते हैं, चलाते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो गुडनेस में क्या होता है? अच्छा, इस सेमिनार से आपको पता चल जाएगा हम कौन से गुडनेस में हैं, पैशन में हैं, इग्नोरेंस है, रजगुण है, तमोगुण है, सतगुण है। और कई बार हमको लगता है रजगुण होना अच्छा है, तो पता चल जाएगा इसमें क्या अच्छा है। तो गुडनेस में कोई व्यक्ति रहता है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है और भौतिक संसार की तकलीफ़ों से विचलित नहीं होता। प्रॉब्लम्स आई हैं उसकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स तीनों की लाइफ में आती है, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस में आती है तीनों की लाइफ में। लेकिन एक व्यक्ति विचलित हो जाता है, एक व्यक्ति ऐसे ही रहता है, संसार में आ रहे जा रहे हैं, तूफान हो रहा है, बम फट रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो रहता है नॉर्मल। वो ऐसा नहीं, उस पर एक्शन नहीं लेगा, ऐसा कि नहीं एक्शन नहीं लेगा, चिंतित नहीं होगा, लेकिन उससे फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। ये अंतर होता है, ठीक है। गुडनेस वाला व्यक्ति जो होता है वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस रहता है। इसलिए आप जब तक ज़्यादातर देखोगे जो भक्त होते हैं भगवान के, वो हमेशा खुश रहते हैं। आप बहुत ही कम देखोगे जो भक्त होंगे मुरझाया चेहरा होगा, बहुत ही कम। ऐसा कहते हैं कि भक्त या तो दुखी व्यक्ति है या तो भक्त है। दुखी भक्त नाम का कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि एक बुढ़िया बचपन में मर गई, सेंटेंस समझ में आया? बुढ़िया बच्चों को कैसे मर सकती है? तो ये सेंटेंस गलत है, शब्द ही गलत, लाइन गलत है, ठीक है। बुढ़िया है तो बचपन में नहीं मर सकती। सिमिलरली एक भक्त दुखी था, ऐसा नहीं हो सकता। सुदामा जी को रोते हुए देखा, लेकिन वो अपने आप में संतुष्ट है। वो दुखी किस लिए परेशान थे? पत्नी और बच्चे परेशान करते थे, बाकी और संतुष्ट थे। वो एक दिन भूखा रह के भी संतुष्ट रहता है। तो भक्त हमेशा सुखी रहता है। तो मोड ऑफ गुडनेस का जो व्यक्ति होता है हमेशा सुखी रहता है, और जो अपने काम से वो सेटिस्फाइड रहता है। हमेशा सोचता है मैं जो कर रहा हूँ, मेरी जॉब मुझे ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे, धन, इस चीज़ की आवश्यकता नहीं, आई एम हैप्पी। क्योंकि आप देखेंगे पैशन में जाकर आप ज़्यादा पैसा करके जो कमाने जाते हो, जो पैसा उसको भोग भी नहीं पाते हो। गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस के पास समय उतना ही होता है। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो कम समय काम कर कर ज़्यादा आराम से रहता है। पैशनेट व्यक्ति ज़्यादा समय काम करके एंजॉय करने का समय नहीं रहता। इग्नोरेंस को तो पता ही नहीं रहता है कि एंजॉयमेंट क्या होता है, वो शराब, नशा, इसी में ज़िंदगी बिता देता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम खूब कमाएंगे तो खूब एंजॉय करेंगे, लेकिन खूब कमाने के साथ खूब मेहनत करना पड़ता है। आपको क्या लगता है टाटा अंबानी लोग एंजॉय करते हैं? ना। अब मैं महरौली में जाता हूँ प्रचार के लिए, आप देखना महरौली में जितने दुकान में रहने वाले लोग हैं, ऊपर में एक वो हाफ शर्ट डाले रहते हैं, नीचे पजामा रहता है, दाढ़ी बढ़ रही थी, बाल हमेशा बिखरे रहते हैं। आप यहाँ देखो एक शॉप में है, जितने शॉप वाले देखो, राशन का शॉप वाले देखना, कभी वो एकदम मस्त चटक फ्रेश एंजॉइंग मूड में नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। हमेशा वो टेंशन में, बाल खड़े रहेंगे, परेशान रहेगा। तो एंजॉयमेंट कहाँ? कमा तो रहा है ना, कब एंजॉय करेगा? वो एक जीवन में एक बार करता है, 2 बार ज़्यादा। जब वो बच्चों की शादी होती है तो गहने उन्हें पैसा लुटा देते, 50-50 लाख रुपये खर्च कर देता है। बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, और ज़्यादा अपने कोई 25वीं सालगिरह, 50वीं सालगिरह बना रहा हुआ था शादी की, बस उसके लाइफ में एंजॉय नहीं, ठीक है। तो ऐसी बहुत लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत मेहनत कर रहे हैं टाइम नहीं एंजॉय के लिए, लेकिन भक्त या गुडनेस वाला व्यक्ति एंजॉय करता है। मोड ऑफ गुडनेस वाला व्यक्ति वैदिक ज्ञानों को आसानी से समझ सकता है। जो सतोगुणी है
शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है, तमोगुणी को नींद आ जाएगी तुरंत। जैसे गीता थमाएंगे, बोले यार इतनी मोटी बुक कौन पढ़ेगा, नॉवल पढ़ लेंगे। ट्रेन में देखा, करवट बदल बदल के लोग पढ़ते रहते हैं नॉवल, है ना। लेकिन जैसे ही गीता थमा दो, ये भाई इसके लिए टाइम नहीं है, कहानी होनी है तो बताओ। तो ये है मोड ऑफ गुडनेस जो होता है, वो हायर प्लैनेट्स में जाता है। इस भूलोक के ऊपर भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, 6 लोक ऊपर हैं। और इस भूलोक के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, सतल, पताल, 7 नीचे भी हैं। तो ऊपर जो लोग सतगुणी होते हैं वो ऊपर के लोगों में जाते हैं मरने के बाद, ठीक है। खाने में क्या चीज़ें उनको अच्छी लगती, ये सब भगवत गीता में दिया है। 16, 17, 18 में थोड़ा थोड़ा मिलाकर इनके विषय में वर्णन किया गया। क्या अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ें खाते हैं जो जीवन को बढ़ाने वाली है। ऐसा कहा जाता है सतोगुणी व्यक्ति ज़मीन में उगने वाली चीज़ें, सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसी चीज़ें जो कि जैसे दूध से बनने वाली चीज़ें, दूध, घी, मट्ठा, छाछ, ये सब चीज़ें, पनीर, इसको खाना पसंद करते हैं। और हृदय को, आयु को बढ़ाने वाला है, हृदय को भाने वाला है, ठीक है। हैप्पीनेस is the poison in beginning but nectar in the end, and it result in self realization. शुरू उठने वाला जो लोग सतोगुणी होते हैं जल्दी उठते हैं, लेकिन उठने के बाद अच्छा लगता है। सतोगुणों का काम ऐसा होता है, जब भी आप करने जाओगे तो कठिन और रुचिकर नहीं लगता है। जैसे आपको ज़्यादातर लोग फ्रूट्स खाने में इतना एंजॉय नहीं करते, मसालेदार ये देखिए, पानी पूरी के इतना भीड़ लगी रहती है यहाँ पर, इसका मुंह खुलता भी नहीं, वहाँ जरूर खुल जाएगा, देखा आपने। और फ्रूट्स देखे ना, फ्रूट्स ठीक है लाओ, बच्चे भी नहीं खाते, स्त्रियाँ नहीं खाते, बूढ़े भी नहीं खाते, बहुत ज़्यादा बीमार होने पर खाते हैं लोग सोचते हैं फ्रूट खाया जाता है बीमार होने पर अगर फ्रूट खाएंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, राइट। तो इसलिए शुरू में जैसे सुबह उठना, आप में से कौन है जो 5 बजे के पहले उठ जाता है? तो ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं उठते हैं। तो आप जब उठोगे तो आपको अपने आप अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। आप चले जाए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी, चाहे हीरो हो, हीरोइन हो, सुपरस्टार हो, आर्मी वाला, जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति हो, देखना जल्दी उठता हो। ऐसा कहीं नहीं है कि दोपहर को 11 बजे उठकर 10 बजे उठने वाला सक्सेसफुल व्यक्ति मिलेगा, बहुत कम। हाँ, आप हो सकता है कोई एग्ज़ाम क्लियर कर जाओ, लेकिन बाद में आपको उठना ही पड़ेगा अच्छा जीवन जीने के लिए। और ज़्यादातर ऐसे लोग एग्ज़ाम्स क्लियर भी कर जाते हैं तो उनका हेल्थ ख़राब हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, पेट निकल जाता है, और फिर जब वो जॉब करते हैं तो बहुत ट्रबल होता है उनका जीवन। तो सुबह उठना या कोई भी है जो मोड ऑफ गुडनेस का काम है, शुरू में कठिन लगता है। शास्त्र पढ़ना, जैसे सिर्फ खिचड़ी प्रसादम मिलना, है ना, कई लोगों की संख्या कम हो गई, क्यों संख्या कम हो गई, भाई खिचड़ी खिलाते हैं यार। लेकिन जो बुद्धिमान आप जैसे लोग जो आए हैं, वो लोग जानते हैं हमें शास्त्र समझना है, क्लास अटेंड करनी है, सिर्फ खिचड़ी के लिए नहीं है, सिर्फ खाने नहीं है। तो आपको बाद में इसका लाभ मिलेगा अपने आप। ये जो समय चल रहा है, जितने साल आप तैयारी कर रहे हो, इस दौरान ये जो कृष्ण भावना व्रत अटेंड कर रहे हो, ये आपको देखना, जब आप 40 साल के हो जाओगे तब याद आएगा कि आप क्या कर रहे थे, या क्या किया आपने। जैसे सुबह से उठना, ठंडे पानी से नहाना, अब तो इस मौसम में तो ठंडे पानी से नहा ही लेते हैं लोग। सुबह उठना ठंडे पानी से एकदम ताजगी आ जाती। आप देखो लेट उठते हो, उठते साथ ही बिस्तर पर बैठ के चाय पीते हैं, है ना, पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आया। वो लोग एक गाउन पहनते हैं, पार्क में बैठ टाइप पेपर पढ़ते रहते हैं, उनको पता नहीं क्या लगता है। वो लोग लगता है ऐसा करने से हम पैसे वाले हो गए। जरूरी नहीं है, बड़े बड़े पैसे वाले ही काम नहीं करते, सुबह उठ के नहाते हैं लोग, अच्छे लोग। और क्या होता है, ऑस्टेरिटी परफॉर्म इन मोड ऑफ गुडनेस फॉर द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जैसे नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा, सेल्फ कंट्रोल, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, यानी कुछ भी कहीं भी कुछ बोल देना, कुछ भी कर देना, ऐसा नहीं, संयमित रहना। स्वच्छता, मोड ऑफ गुडनेस का व्यक्ति रहेगा ना, कमरा साफ रहेगा। अब आपके घर में अचानक से कमरे में छापा मारें, उससे पता कर सकते हैं कि आप कौन से मूड में हो, गुडनेस में हो, इग्नोरेंस में हो। उसका बिस्तर, कपड़ा, खाना, भोजन, थाली, चीज़ें, शरीर, उंगलियां, नाखून, पैर, सब देखोगे ना,
तो पता चल रहा है गुडनेस पैशन वाला कि नहीं। इग्नोरेंस व्यक्ति का मतलब क्लीन नहीं रहेगा, चीज़ें गंदी रहेगी, कमरा भी गंदा रहेगा, बिस्तर भी, और महीनों चल रहा है, वाइट वाला चादर लिए ब्लैक होने में फेंक दिया उसको, ऐसे रहते। सेलिब्रेसी, भारत में मतलब ऐसे मूर्ख लोग हैं, सेलिब्रेसी के नाम पर अभी बीच में गवर्नमेंट ने बैन किया था, पॉर्न वगैरह साइट्स को बैन कर दिया था। तो लोगों ने जंतर मंतर पर वो किया है, धरना दिया इसके लिए कि ओपन करो उसको। हम कैसे जिएंगे कि हमारे जीवन का एंटरटेनमेंट कैसे होगा? तो मास्टरबेशन कर कर अपने शरीर के वीर्य, सूक्ष्म वीर्य को नष्ट कर रहे हैं लोग, और दिमाग कचरा हो रहा है, यानी खोखला हो जाता है। ब्रेन में बोलते हैं ना, ये दिमाग में दही होता है, बोलते हैं, वो दही नहीं होता है, ये वीर्य होता है जो ऊर्ध्वगामी होता है। जब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो, धीरे धीरे ऊपर अपने आप ऊपर जाता है। जो व्यक्ति सतोगुण में भगवान की भक्ति सब लगे रहता है, उसके ब्रेन फर्टाइल हो जाता है, शास्त्र पढ़ते ही समझ में आने लगता है उसको, और पढ़कर वो उपयोग भी कर पाता है। तो सेलिब्रेसी बहुत ज़रूरी होती है, इवन स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति चाहते हैं अपनी क्रैक करना एग्जाम्स को ना, तो सेलिब्रेसी को बहुत स्ट्रांगली फॉलो कीजिए, तो मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी। सिंपलिसिटी, एकदम साधारण जीवन जीता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं, सिंपल। और इसमें क्या करता है, सदोगुण में व्यक्ति बोलने की जो वो रहता है, तपस्या करता है, सत्य बोलता है, सत्यम प्रियम हितम चयत, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। वो जो बोलता है वो सच बोलता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सच कैसे भी बोल दो, लोग सोचते हैं सच बोलना है तो कैसे भी बोल दो, ऐसा नहीं होता। सच अच्छे से बोलना, सत्यम प्रियम हितम चयत, हित में बोलना है। अगर वो सच उसके हित का नहीं है, मत बोलो, दैट इज़ नॉट ट्रूथ, दैट इज़ हार्मफुल। कई बार हम सच बोल लेते हैं। एक व्यक्ति था, हम जानते हैं, राजस्थान में था, वो आग ताप रहा था, उसके बेटे का देहांत हो गया था स्पॉट एक्सीडेंट में। अब उसको जाके बोली, अरे तुम यहाँ बैठे, तुम्हारा बेटा तो मर गया। कैसे? बोला एक्सीडेंट हो गया, सर बढ़ गया, उसको भी हार्ट अटैक, वो भी मर गया। तो ये ट्रूथ अच्छा नहीं था। उसको आराम से बोलते, धीरे बोलते, आपका बेटा एक्सीडेंट हुआ, पैर में चोटा है, चलो ले धीरे धीरे, हार्ट का पेशेंट है पता है। तो कभी भी ट्रुथ खतरनाक होता है। तो ट्रुथ सत्यम प्रियम हितम, प्यार से बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, प्रेजेंटेबल। सच कड़वा नहीं होता, उसका प्रेजेंटेशन कड़वा होता है, तब लोग उसको कड़वे रूप में लेते हैं। सच को अच्छे ढंग से बोला जाएगा तो लोग उसको ग्रहण करेंगे। जैसे किसी को बोलना है कि तुम बेवकूफ़ हो, तो बहुत बुरा लगेगा। उसको बोल सकते हो भाई तुम्हारे जैसे भी बेवकूफ़ था पहले, तो उसको लगे अच्छा प्रभु जी थे, प्रभु बोले अच्छा ठीक है, सॉरी, एक्सेप्ट कर लिया उसने। तरीका होता है बोलने। और शास्त्रों का अध्ययन करना। फिर ईटिंग हैबिट्स में क्या होता है, वो प्योर एंड ऑब्टेन विदाउट डिफिकल्टी। आप देख रहे हो जितने भी इग्नोरेंस की चीज़ें ना, उसको बनाना कठिन है। आप देखना जो भी चीज़ें सतोगुण की चीज़ें बड़ी आसान होती है। आपको पता है जब युद्ध होगा तो आपको कौन सी चीज़ बचाएगा? आपको सारी सतोगुण की चीज़ें बचा देंगी। जैसे फायर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, और मान लीजिए गैस नहीं आएगा, युद्ध में यही सब बंद होता है, तो क्या काम आएगा? चने, मूंग, इसको भिगो के खा सकते हो। वो स्वादिष्ट भी होता है और हेल्दी भी होता है और एनर्जी भी देता है। लेकिन अगर आप बोलोगे पिज़्ज़ा, वो नहीं मिलेगा उस समय, पिज़्ज़ा बर्गर सब नहीं मिलेगा। तो लोगों को स्टोर, जब युद्ध होता है, युद्ध में सिखाया जाता है कि ना चने, मूंग, जिनको स्प्राउट करके खा सकते हैं वो रखना चाहिए। सत्तू रखना चाहिए, बोरी बोरी भर के सत्तू गवर्नमेंट फेंकती है ऐसे चीज़ों को। चने का पाउडर, वो काफ़ी दिन तक चलता है, उसको घोल के पी सकते हो, एनर्जी आ जाएगी, उतनी ताकत। जौ, सत्तू, ऐसी चीज़ें। तो ये अभी आएगा, जब युद्ध होगा ना, अभी होने वाला कुछ दिनों में, फिर देखिएगा वो सब आएगा न्यूज़ों में, ये सब स्टोर करना शुरू करो। और स्टोर रहता है लंबा, ख़राब नहीं होता है, कीड़े उड़े नहीं पड़ते। चावल रख के कुछ नहीं कर सकते, चावल खा नहीं सकते। उबालने के लिए आपको अग्नि चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें हो सकता है। तो ईजी टू ऑब्टेन, ईजी टू ईट होता है गुडनेस वाला। और जो भी करता है वो रेगुलेटेड कार्य करता है। सतोगुण वाला व्यक्ति देखो, उठने का, सोने का, लिखने का, पढ़ने का, सब डिसिप्लिन रहता है व्यक्ति, है ना। और बिना किसी अटैचमेंट, बिना किसी आसक्ति और घृणा के वो कार्य करता है, जो भी कार्य करता है, ठीक है।
उसको रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे करना है भगवान के लिए करना है, ऐसा सोचता है। मुझे करना है कि मेरे माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा है, मुझे पढ़ना है। एकदम टाइम से उठेगा, टाइम से सोएगा, 6 घंटा पढ़ना है, कोई इसका टाइम बर्बाद करने है, बोले सॉरी मैं टाइम आपसे बिठा नहीं सकते। एकदम डिसिप्लिन रहता है। ये नहीं घूम रहे हैं, खा रहे हैं, चल भाई घूमने आते हैं शिमला से, चल चल चल, तू कहाँ चल, कई मित्र होते हैं ना, चल तो चलते ही बस, पूछते भी नहीं कहाँ। पर तू पूछ रहा है, मेरा दोस्त होके पूछ रहा है तो कहाँ चलना है, चल। नहीं, आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स की बातें गप्पे मार रहे नहीं, उसको पता रहता मुझे क्या करना, फोकस्ड होता है, जल्दी उठता है, जल्दी सोता है, फिक्स टाइम मैंने बता दिया, रेगुलेटेड लाइफ रहता है। इट फ्रीज वंस फ्रॉम द सिंफुल रिएक्शन। जो रेगुलेटेड होते हैं पाप कम करते हैं। सतोगुणी का स्थान होता है जंगल में। लोग सोचते हैं जंगल तमोगुणी होता है, नहीं, सतोगुणी होता है। इसलिए लोग ऋषि मुनि सतोगुणी जंगल में जाते थे भजन करने। रजोगुणी जो शहर होता है एकदम दिमाग खराब करने वाला, इसलिए देखते हो गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल होते हैं ना, ब्लू या ग्रीन कलर के पर्दे होते हैं, वो सतोगुण के लक्षण होते हैं उसमें, लाइट ब्लू। उसको पता है क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। मुझे पता है कि पैसा किसमें बर्बाद होता है, समय हेल्थ किससे बर्बाद होता है। ये नहीं कि बढ़िया पढ़ाई भी कर रहा हूँ, गुटखा भी खा रहा है, दाने दाने में केसर कदम, नहीं। उनको पता है क्या खाना है, क्या मेरे हेल्थ किससे अच्छा रहेगा। ये आप अच्छे डिसिप्लिन व्यक्ति को कभी नहीं जाकर देखोगे वो यहाँ पर किसी दुकान पर खड़ा होकर कोने में खड़ा होकर खा रहा हो। वो घर में कुकिंग करेगा बढ़िया से, भले ही वो पूरे साल भर खिचड़ी खाएगा, बोले मेरे तपस्या का समय चल रहा है, मुझे हेल्दी रहना है और अच्छे एग्जाम देना है, ठीक है। अब आते हैं मूड ऑफ पैशन में। मूड ऑफ पैशन जो है रजोगुण, उसको कहा जाता है। ब्रह्मा जी का इंचार्ज है इसके, ब्रह्मा जी इसको मेंटेन करते हैं। ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले हैं। कमल निकलता है, कमल से विष्णु उसमें विराजमान होता है। मूड ऑफ पैशन वाला हमेशा सोचता रहता है व्हाट टू बाय। हमें अनलिमिटेड डिज़ायर्स होती हैं, पैसा आते साथ खर्चा करना खर्चा करना खर्चा करना, उसको समझ नहीं आता कि कहाँ लगाना है। वो हर चीज़ों में हमेशा हैंकरिंग रहता है, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये खरीद लो। खासकर देखा होगा माताओं को थोड़ा देखा होगा, थोड़ा पैशनेट होती हूँ, दुकान में जाती इतनी साड़ियाँ खोल लेती। पुरुष लोग ज़्यादातर लोग प्लान्ड होते हैं, जाते हैं सर वाइट कलर का कॉलर वाला एम साइज का शर्ट देना, निकालता 3 प्रकार का, बोला ये अच्छा दे दो, बस फिक्स्ड रहता है। वो क्या लेना उसको पता है। मॉल जितने भी चल रहे हैं संसार में सब माताएं चला रही हैं, पुरुष बहुत कम जाते हैं। माता आधे से अधिक माताएं तो फोटो खिंचवाने जाती हैं। वो सपनों को दुनिया में रहता है, ड्रीम कार, मुझे देख मेरे को कार चाहिए, मैं जब ऐसा कमाऊँगा ना एक BMW जब लूँगा, जब चलाऊँगा वूम 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 चलेगी गाड़ी, मज़ा आ जाएगा, शॉफर ड्रिवन होगा। सपने देख सकते, कार होगी, एक लड़की होगी, मेरी गर्लफ्रेंड होगी, बाइक में बैठाऊँगा, जूम निकल लाऊँगा, सब देखते रह जाएंगे, है ना। ब्लैक कलर का चश्मा होगा, वूम वूम चलाऊँगा हाईवे पर, सपने देखते रहता है। अमेरिकन वीज़ा होगा, लैपटॉप होगा, जीन्स होगा, यहाँ पे हाफ पैंट पहन के काम पे ला रहा हूँ, ठीक है। मेरे जीवन में एक लड़की होगी जिसके साथ मैं कहीं भी पार्क में घूमूंगा, पिकनिक करूंगा, दूर मनाली जाऊंगा, बाली जाऊंगा, स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है इंडिया में। ऐसे करने के लिए सिर्फ एक बार जीवन में शायद मौका मिल रहा है। बाकी क्या करते हो, मोटर चलाते हो, पानी भरते हो, बच्चों को हाफ पैंट में स्कूल छोड़ने जाओगे, है ना। आपको दाढ़ी बनाने का समय नहीं होगा, खाने का समय नहीं होगा, ये सब सपने ही हैं। ग्रीडी होता है व्यक्ति, मोड ऑफ पैशन वाला बहुत ग्रीडी होता है। उसको घर में, आपको पता है भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो भी व्यक्ति करोड़पति है, जो भी हो, हर व्यक्ति घर में एक तिजोरी होती है, हर व्यक्ति घर में। और ये जो नोटबंदी होता है ना, उन्हीं लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। नोट घुसा घुसा के रखते हैं उसमें, नो सोना चांदी नोट वोट सब रखते हैं। और वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी बिल्ली का आवाज़ हुआ तो पहले तिजोरी देखता है जाके। ये लोग नींद नहीं आती, लोभी रहते हैं, लालची रहते हैं, परेशान रहते हैं, कुछ भी होगा। अगर बाहर बम फटा सोचे गोली चला किसी ने। मैं जब एक बार प्रॉपर्टी का काम करता था पुरानी बात 2004 में तो एक
मैं बस आइडिया नहीं था इस लाइन का, तो मुझे किसी पैसा पहुंचाना था, 1 लाख किसी को देना था जाकर। तो यही पंचशील विहार, पंचशील इनक्लेव में, तो मैं बेल बजाया, गेट खोला, मैंने 2 जेब से निकाला 500 में गड्डी, बोले ये आपका पैसा। अरे यार बर्बाद हो गई यार, तुम तो यार मर्डर करवाया, अंदर आओ। बोला पता नहीं क्या हो गया, पैसा तो दिया मैंने, अंदर आओ बोलते। अंदर आया, बेल बजाया, वो अंदर घुसा, सब रखे। तुम पागल हो गए, 1 लाख में मिले जाऊँ, ऊपर से देख रहा होगा कोई, आज ही रात को चाकू मार के ले जाएगा मुझसे, बोले। भाई तो 1 लाख क्यों मंगा रहे, सीधे बैंक में डलवा दे, ये तो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी होता है, प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी चलता है। तो उसको 1 लाख की चिंता नहीं है, वो 1 लाख के चक्कर में और जाएगा जो अंदर में रखा हुआ है, उसकी चिंता है। तो ऐसे होते हैं लोग, परेशान ही रहते हैं। वो सोचता है मैंने बहुत मुश्किल से ये पैसा कमाया है, और ये सब कोई ली ना ले। लालच बहुत खतरनाक होता है। दिन रात मेहनत करता है, पहले स्टूडेंट लाइफ में, है ना, ऑलमोस्ट लगभग 90% लोग का बाल झड़ जाता है, यहाँ से चांद निकल आता है यहाँ से, और पेट बड़ा हो जाता है, स्टूडेंट लाइफ में होता है। फिर उसको जॉब मिल जाता है, जॉब में हाई प्रेशर रहता है। आप सोच रहे हो कि जॉब में प्रेशर नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, अब सब में प्रेशर है, सब में। और पूरा जीवन इसी में बताता है। पहले सोचता है कि मैं जीवन बिताऊंगा, पढ़ाऊंगा अच्छे से, अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब में आता तो फिर कंपटीशन, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं। मैं आपको बताता हूँ एक सचमुच, आप में जो वर्किंग समझते होंगे बात को। जब आप मैनेजर होते हैं, सॉरी, सबसे पहले आदमी जाता है, रिक्रूटमेंट होता है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ग्रुप में ज्वाइनिंग होती है उसकी। तो सोचता है मैं इंजीनियर बन जाऊँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाऊँगा, कब बनूंगा 2 साल में उसका प्रमोशन हो गया। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसे ही बनता है, बोलते हैं बहुत सारे, जहाँ तो कितने 400-500 एम्प्लॉय में तो 50 तो 60-70 तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, मैंने फिर क्या प्रमोशन लिया। फिर बगल में देखता है असिस्टेंट मैनेजर, वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ, भगवान को असिस्टेंट मैनेजर बना दो। वो मेहनत करता दिन रात पागल की जैसे, असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट में एक ही था। और ऐसे बन जाता है, बोलते असिस्टेंट मैनेजर तो बहुत सारे हैं, 200 लोग यहाँ पर, असिस्टेंट मैनेजर बनूंगा, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर, ऐसे ना पूरा लाइफ। वो रिटायरमेंट होता है, कुछ डायरेक्टर बनकर रिटायर्ड हो जाता है। तो पूरा लाइफ क्या किया वो, हमेशा पोस्ट पाने की तैयारी, इंजॉय नहीं किया। ऐसा कहते हैं भागता हुआ घोड़ा कभी घास नहीं खा सकता, खाएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा, रुकना पड़ेगा। एंजॉय करने के लिए, अपने ही धन को एंजॉय करने के लिए ठहराव चाहिए। और जो सिर्फ कमाना कमाना कमाना, पोस्ट 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 करते रहते हो, पागल हो। इसलिए ये जो पैशन वाला ऐसे करता है, और एक समय आता है बुढ़ापा रहता है, वो अकेले किसी बेंच में बैठा, आप जाके देखिए पार्क में, बुढ़ापा में बैठा हुआ, या किसी क्लब का ज्वाइन करके हंस रहा होगा, यही मिलते हैं लाफिंग क्लब में। 14 घंटा काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बहुत मेहनत करते हैं, ट्रैफिक में अलग आना जाना, ठीक है। और उनको 2 वक्त की रोटी मिलती है खाने के लिए, कभी कभी वो भी घर में पत्नी बोलती इतना सुबह नहीं बना सकती। मैं जो हुंडई में था, मेरे ख्याल से 8 लोग बस हम टिफ़िन लेके जाते, 8 लोग, बाकी सब वहीं खाते थे, क्योंकि 7:30 बजे ब्रेकफास्ट मिलता था, 8 बजे ऑफिस शुरू हो जाता था, 8:05 मीटिंग होगी। जो 8:05 पर नहीं पहुँचा, मीटिंग नहीं पहुँचा है, पंच 8 बजे नहीं किया तो 1 घंटे की सैलरी, 8:05 पर नहीं पहुँचा, उसके बाद पहुँचा, यानी मीटिंग अटेंड नहीं किया। वो 2-3 मिनट का मीटिंग होता है, खड़े होकर बोलना पड़ता है आज हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं गार्ड्स को खड़ा करके लीडर बोलता है तुमको यहाँ यहाँ जाना है, जस्ट लाइक दैट, टुडे आई विल डू दैट, आई विल अपडेट दिस फिगर, ऐसे करके वो चर्चा होती है। फिर अपने अपने स्टेशन में चल जाते हैं। इसको छूट गया आपका तो वो जाकर मार्क कर देता है वो बॉस, तो आपका आधे दिन की सैलरी चली जाएगी। और 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया तो पूरे 1 दिन की सैलरी, ठीक है। पागलों जैसे काम करो, घर में जाओगे तो वो अलग झंझट। मेरे बगल में एक लड़का था संजुल पंचोली करके, अभी पता नहीं कहाँ है वो, उसकी आंखें लाल रहती थी। मैंने बोला भाई तुम आंखें लाल क्यों है? बोला यार बहुत मेहनत करता हूँ, मैं रात को भी जॉब करता हूँ। रात को क्यों जॉब करते हो? बोले पैसा चाहता हूँ, पैसा आए। मतलब पैसा क्या करूँ? मैं पैसा आएगा तो चैन से सोऊंगा। मतलब सोते क्यों नहीं हो? बोलते यार पैसा चाहिए ना, मतलब पैसा ज़रूरी होता है। मतलब पैसा करने के लिए आंखें लाल क्यों है? बोलते आंखें लाल इसलिए है कि
पैसा कमाना, मतलब पैसा कमाने में क्या करते? बोले रात को जगता हूँ। बोला सोते क्यों नहीं हो? पैसा किस लिए कमा रहे थे? चैन से सोने के लिए, सोता नहीं। एक व्यक्ति ऐसी नदी के किनारे बैठा रहता है, आराम से लेटा रहता है। दूसरा व्यक्ति बोला जवान आदमी सोते रहते हो, क्या कुछ मेहनत करो, कुछ करके दिखाओ। बोले क्या होगा मेहनत? बोले मेहनत करोगे पैसा आएगा, घर होगा आपका, है ना, और आपका बंगला होगा, सब कुछ होगा, बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो बोले उसके बाद क्या होगा? बोले नदी किनारे घर बनाना। फिर क्या हुआ? चैन से सोना। बोलते मैं सो ही रहा हूँ चैन से। तो ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं हम चैन से सोएं, कभी चैन से नहीं सोते हैं। एक ही बार सोते हैं, रेस्ट इन पीस, RIP, तभी सोते हैं चैन से। ठीक है। वो सोचता है कुछ ऑनर मिल जाएगा सोसाइटी में, इज्जत होगा। ज़्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं दूसरों के लिए, पता है आपको, कोई अपने लिए मेहनत नहीं करता। खासकर पुरुषों का स्वभाव होता है वो संतुष्ट रहते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में देख लो, जो आप लाइफ जी रहे हो, एक व्यक्ति को जीने के लिए 10 से 15 हज़ार, बहुत ज़्यादा 20,000 चाहिए। अगर उसके हायर शौक नहीं है घूमने उमने एकदम बहुत ज़्यादा, 10 से 20,000 चाहिए। और जैसे ही परिवार में जाता है, पत्नी बनाती है, भाई सोफ़ा चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, किचन में चिमनी चाहिए, कार चाहिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में चाहिए, माँ बाप को घुमाने ले जाना, इंश्योरेंस, इनका खर्चा उनका खर्चा, उसके लिए मेहनत करता है। फिर वो पड़ोसी के लिए मेहनत करता है, पता है, पड़ोसी को चिढ़ाने के लिए। पड़ोसी ने गाड़ी ली, पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, हमारे यहाँ नहीं है, गाड़ी खरीदता उसको। ये है समस्या। तो ज़्यादातर लोग ऑनर चाहते हैं सोसाइटी में उन लोगों से जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं, उन्हीं के लिए हम धन कमाते हैं। अपने लिए खर्च नहीं करते, क्योंकि अपने लिए खर्च करने के लिए हमारे सेंट्रो कार, सिंपल 10 लाख की कार सफिशिएंट है, मर्सिडीज़ की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पड़ोसी ने लिया इसलिए। गहने आप औरतें कब पहनती है? शादी में। रोज़ पहनती है? नहीं, थोड़ा बहुत मंगलसूत्र का पहनती होंगी, शादी में पहनती है। पूरे टाइम बैंक में रहता है, लॉकर में। शादी परसों आज निकलवाते हैं उसको, बढ़िया से जो भी करना सेट वेट वो कर लेते हैं, शादी में पहनते हैं। कैसी हो बहन, कैसी हो, दिखाना रहता है यहाँ बहनी, बस। और कितना धन उसमें लगा देते हैं। बेचने नहीं देंगे वो मुसीबत में, नहीं बेचने देंगे। तो ये ऑनर के चक्कर में कमाता रहता है। ही वॉन्ट्स हैप्पी फैमिली विद नाइस चिल्ड्रन, अ ब्यूटीफुल वाइफ। जो दिख रहा है फोटो ना, ये AI ने बनाया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है। पत्नी हो सकती है ब्लैक मिले, काली मिल जाए, है ना, बच्चा हो सकता है चितकबरा निकले अलग से, प्रिंटेड, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप सोच सपने देख के रहो कि मेरे को जैसे आजकल TV सीरियल में औरतें दिखती वैसे दिखी मिल रही, वैसी औरतें का खर्चा बहुत बहुत होगा, याद रखना। हाँ, उसको गाड़ी अलग चाहिए, उसको ब्यूटी पार्लर में 12,000 का महीने का खर्चा चाहिए, वो काम नहीं करेगी, मेट चाहिए उसके लिए, उसके साथ चलोगे बोले मेरे बैग पकड़ो। हाँ, आपको जो डिमांड कर रहा है उसका पे करना पड़ता है, हीरा खरीदने के लिए पैसे देना पड़ता है। उसके बाद वो ऊपर चढ़े रहेगी, आप पर ही गुस्सा रहेगी, माई फुट करते रहिए आप सिंपल लड़की से विवाह करते हैं जो, तो वो आपके काम मेहनत भी करिए, घर का काम भी देखिए, और उसके लिए वैसे ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। तो और सुंदर स्त्रियाँ ज़्यादातर घमंडी होती हैं, वो आप भी देखते रहोगे उसको, वो भी कहीं के देखती रहेगी, और उसको भी संसार के लोग देखते रहेंगे। उसको जो देखेगा आप उसको भी देखते रहोगे कि मेरी पत्नी क्यों देख रहा है, परेशान रहता है व्यक्ति। ठीक है। तो ये कोई लाभ कुछ नहीं है। बहुत बड़ा बंगला, हाई सिक्योरिटी चाहिए, जितना बड़ा बंगला उतना झंझट, बेल बजाने के बाद 10 मिनट बाद आओगे, और जोमेटो वाला तो वापस चल रहा है। इसलिए देखना जो भी जो बॉय आते हैं, डिलीवरी बॉय रहता है, उसमें ऑप्शन रहता है, डू नॉट रिंग बेल, डोर पर रख के चले जाओ, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं उसमें, देखना इसलिए रहता है, क्योंकि बेल बजाएगा आप किसी कमरे वहाँ से चलते 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 आते तक तो हो गया। यहाँ पर DD फ्लैट वगैरह में घर में रहते हैं, टॉयलेट से अरे आ रहा हूँ, टॉयलेट से बोल लेते तो बाहर तक सुनाई दे देता उसको। नहीं, बिग कार, कई लोग का बहुत होता है ड्रीम, 1-1 करोड़ की कार होते हैं, महंगी महंगी, उसको लोग चलाना चाहते हैं, सोचते हैं अगर मैं सब बैठ के चलाऊँगा कौन देखेगा आपको। आप सब लोग जो गांव से जुड़े हुए हैं आप जानते हो, मैं जब हुंडई मोटर्स में था, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर पहुंचा, तो मैं गांव गया मिलने के लिए, तो गांव मुझे क्या बोले, गाड़ी बेचते हो। अब मैं क्या बताऊंगा, क्या प्रोडक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट में i20 डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, और उनको लग रहा है गाड़ी बेचते हैं। तो बोलते फिटर का जॉब है, फिटर का।
फला फिटर का गाड़ी फिट करते हो, टायर फिट करते हो, कितना कितना गाड़ी बेच लेते हो, स्कूटर बेचते हो। मतलब भैया ये लोग, उनको पता ही नहीं है संसार में। आप बताओ पुलिस का मतलब गांव में क्या होता है? पुलिस का मतलब सिर्फ पुलिस होता है, कोई रैंक से मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर क्या है, सब इंस्पेक्टर क्या है, थाना इंचार्ज क्या है, अभी कमिश्नर क्या है, एसएचओ क्या है, नहीं पता कुछ। उसका मतलब पुलिस। और आप देखोगे पुलिस रैंक्स में जो इंस्पेक्टर होता है उसकी टोपी बहुत बढ़िया रहती है। आप जाओगे कमिश्नर का, उसको टोपी टेढ़ा वाला रहता है, छोटा सा, देखा आपने, काली वाली टोपी रहेगी साइड, तो उसको लगेगा नीचे का पद है। एक स्त्री बुढ़िया रहती है, उसको किसको ज़मीन में हड़पने लगता है, तो एक जज को पता चलता है, तो वो उसको अरेंज करता है, उसका केस कोर्ट पर, फाइनली उसको ज़मीन दिलवा देता है। गाँव में मिलने जाता है औरत से, तो पैर छूता है, उनके आशीर्वाद दीजिए अम्मा। बोले जीतो रहो, तुम एक दिन पुलिस बनोगे पक्का। वो तो इतना पहले से जज है, तो पता ही नहीं है उसको। ऐसी कार हम लोग लेते हैं या कोई ऐसा लग्जरी लाइफ लेने जाते हैं, हमें नहीं पता कि कौन देख रहा है, यही नहीं पता। वे खुश होता रहता है गाड़ी में जा रहे हैं। ये पागलपन है, सचमुच पागल, ध्यान से देखो, पागलपन है। कौन देख रहा हो बता, एक दो लोग देख रहे हो, अच्छा जो देख रहा हो वो हो सकता है जानता भी दो, आप उसको देख के खुश हो, देख के मुझे, अरे मुड़ के देखा मुझे वो आदमी कौन था, वो ये पता नहीं। कितना बड़ा माया है, देखो इल्यूजन है ना। और जानने वाले आप ऐसे जल रहे हो, आप उससे खुश हो रहे हैं। अपने मर्सिडीज़ में जो पैसा लगाया वो तो आराम से ज़िंदगी काट सकते हो। बिल गेट्स, ये जो अंबानी, टाटा, बिरला जो हैं, वो नहीं कमाएंगे आज से ना, तब भी उन लोग पूरे भारत को खिला सकते हैं कई सालों तक, हज़ारों सालों तक, लेकिन फिर भी कमाने जा रहे हैं पागलों जैसे, जस्ट टू मेंटेन। फिर बहुत मनी, पैसा लगाता है या कहीं कहीं खर्च करता है लग्जरी लाइफ जीने के लिए, चैरिटी में, जैसे गरीबों को देने में लगता है, उसको लगता है मज़ा आता है पैसा देना, गरीबों बांटना उनको अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा चीज़ है, पर उसका पर्पस नहीं पता उसको। स्टिल ही इज़ मेंटली अनहैप्पी एंड हिज प्रोफेशन ऑक्यूपेशन वेरी ऑल्सो वेरी ट्रबलसम। वो इतना सब करने के बाद भी खुश नहीं है। गाड़ी है, बंगला है, पत्नी, बच्चे सब है। मैं एक लड़की औरत को जानता हूँ, माता जी मिलने आई थी मेहरौली। वो आई थी BMW से, शॉफर D1 था, वो ड्राइवर लेकर आया था। और मैं उसका चैनल दिखाऊंगा, उसमें वो गाती भी है, माता रानी के कुछ सॉन्ग्स गाती है। हस्बैंड वसंत विहार में बहुत बड़ा कोठी है, कम से कम 1200 गज का होगा, डबल स्टोरी कोठी है। 2 लड़कियां हैं, एक यहीं पर किसी फार्म हाउस में शराब पी के ड्रग लेके पड़ी रहती है। 2, एक बच्चा लंदन में, एक कहीं अमेरिका में कहीं है, ऐसे वो पड़े बर्बाद, कोई बात नहीं करता। उन्होंने अकाउंट खुलवा दिया पत्नी का, पैसा डलवा देते हैं, बोलते मेरे साथ बात मत किया कर, बस तेरे को जो पैसा लेने ले ले। एकदम मोटी हो गई है, बीमारियाँ उसको। और सोचो बहरौली की गलियों में गाड़ी लेकर मंगल आरती मुझसे मिलने आती है, बोलते मुझे इतना सा खुशी दिलवा दो, बस खुशी नहीं मेरे जीवन में। बोलते पैसा है, जितना पैसा बोले लगा दूँ, मतलब पैसे से खुशी नहीं होती। बोलते वो तो देख लिया हमने। बोलते मैंने अपना चैनल खोला है कि उससे भी खुशी मिल रहा है, उससे कुछ नहीं। मैं गाती हूँ, स्टूडियो जितना पैसा मांगता है स्टूडियो देती हूँ, गा रही हूँ, जगराता वगैरह गाते हैं ना लोग, ऐसे गाती हूँ, गायक बन चुकी है। लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं, 4000 5000 सब्सक्राइबर उसके देखते नहीं, तो दुखी है। तो मैंने बहुत देखे हैं, बड़े बड़े घर वाले देखे हैं, इस्कॉन में तो हज़ारों बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पर सब दुखी है। नकली विग पहन रहे हैं खुशी के लिए, हेयर प्लांटेशन कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। बस एक व्यक्ति बोल रहे जी मेरे ना ये पूरे दांत नहीं लगाए, पूरे छेद कर करके, कितना लगे, 17 लाख रुपए का दांत लगवा। तो क्या होता है जी, ये मुस्कुराते तो अच्छा लगता है, बस मतलब बस इतना बता दो तो आप कितने कब कब मुस्कुराते हो। बोलते प्रभु जी आप तो दुखते नस पर हाथ रख रहे हो, मुस्कुराने का समय नहीं मिलता, तभी तो आप लोग के पास आते हो। वो इधर उधर में खर्च करता है, फ्रूट, वो सोचता है जो पैसा मुझे मिला है उससे मैं इंजॉय करूँगा, लेकिन वो क्या करता रहता है, हमेशा दुखी रहता है। वो भोजन कैसे खाता है, बहुत ज़्यादा कड़वा, खट्टा, नमकीन, ज़्यादा गरम, सड़ा हुआ पुराना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा तीखा और सूखा। अब देखो हॉस्पिटल में कभी भी सूखा आइटम नहीं मिलेगा, दाल सब्जी भी पानी वाले मिलेगी, कभी सूखा सब्जी नहीं मिलता। सूखी सब्जी अच्छी नहीं होती शरीर के लिए। भोजन के साथ ना नेचुरल
बन के पानी उन्हीं जाना चाहिए, दाल सूप, ये हेल्थ को अच्छा करता है, हाइड्रेट रखता है। एकदम मसाला करते हैं, खूब मसाला है ना, कई लोग देखे ना ऊपर से मसाला डालते हैं एकदम से, वो जब पानी पूरा रहता है भाई साहब और मिर्ची डालो और मिर्ची डालो, ये हाल हो जाता है लोग, धुआं निकलता है चारों नौ छीदों से, ऐसे करते हैं, सुबह हालत ख़राब हो जाती है टॉयलेट में। ऐसे लोग ज़्यादातर क्राइम में लग जाते हैं, ट्रायंगुलर लव स्टोरी जैसे चीज़ों में रहते हैं। अब भारत में भी 10 शादियों में से 3 शादियों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बधाई हो, अब अमेरिका जैसे हो गए। 3 शादी बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है, और उसके चक्कर में मर्डर हो रहा, देख ही रहो। उनके शौक भी ऐसे रहते हैं, जैसे देखो ये नॉर्मल काम नहीं करेंगे पैशनेट लोग, ये क्या ज़रूरत है दांत में खड़ा करने की, टेबल का अच्छा लग रहा है, ठीक है, दांत से खींचेंगे गाड़ी का रिकॉर्ड बनाने के लिए। इस मोहतरमा को देखो, नाखून बढ़ाइए। आप ध्यान से सोचो, सुबह कैसे करती है सब कुछ एडजस्ट, मल त्यागने में, नहाने में कितना दिक्कत होती। ये लोग तो भूत ही लग रहे हैं देखने में, बड़े बड़े बाल बढ़ा रखे, रिकॉर्ड बनाना है, पैसे चाहिए, लेकिन इनका लाइफ कितना हेल होता होगा। नॉर्मल लाइफ नहीं है इनकी, ये सबका नॉर्मल लाइफ हो नहीं सकता। तो इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं वो। आप देख रहे हो एक्सट्रीम पियर्स करके टाइप करना है यूट्यूब पे या कहीं पर, चेहरे पे ना एकदम इतना ज़्यादा वो लोग पियर्सिंग कर रखे हैं, नाक मुंह कान सबको, जीवा के अंदर। एक व्यक्ति तो ये जीव के सबसे लास्ट है ना, वहाँ भी पियर्सिंग किया है, वहाँ भी मेटल लगाते हैं ना सब, ये पूरा ओठ में, कान में, यहाँ पर था, यहाँ छोटा सा बच्चा होता है, वो उसी समय करवा रहा था, उसका वीडियो है। मतलब क्यों जिंदा क्यों हो आप लोग? एक बड़ा सा इतना सा सब्बल उब्बल खा लो, रोड खा लो, मर जाओ ये हालत है। और जैसे चॉकलेट खाते हैं, जितने भी चीज़ें हैं पैशन की चीज़ें, वो शुरू में अच्छी लगती हैं, चॉकलेट खाते हैं दांत खराब हो जाती है। जब पैशनेट चीज़ें खाते हैं मसाले, और दूसरे दिन खूब छोले भटूरे खा लिया खूब सारा, सुबह लगे हुए मेहनत करने के लिए, बाद में तकलीफ देने वाला, ठीक है। शुरू में जाता है टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, बड़ा पैशन का काम है। शुरू में हैप्पीनेस अच्छा लगती है, इसे अच्छा लगता है ना। शराब पी रहे हैं, तेरा भाई 2 पैक के बाद इंग्लिश बोलता है ना। खूब खाते हैं, पीते हैं, पीने के बाद नशा चढ़ जाता तो ये हाल होता है। तो क्या हाल उनका, कहाँ कहाँ पड़े हुए। तो पॉइजन इन द एंड होता है। सिटी लाइफ है, ये पैशनेट वाला लाइफ है, इसलिए लोग भागते हैं। आप देखना कोई भी ऐसा जा रहा हो ना, जल्दी चल रहा होगा उसको, कुछ काम नहीं होगा उसको, लेकिन तेज़ी से चलना है उसको। सब गाड़ी तेज चला रहा है, वहाँ जाके मोबाइल देखेगा बस, लेकिन तेज चला रहा हो, ये पैशन होता है। गांव को लेकर आराम से चलते हैं। अरे राम खिलावन कहाँ जा रहे हो? खेत जा रहे हैं, क्या करना है, देखने बस, वहाँ जाके बैठे हो आराम से, चारपाई डालें, बैठे बैठे, जाके पेड़ के नीचे बैठ गए, वही पंखा ला के बैठे हुए। यहाँ पर एसी में काम पर जाना, एसी में बैठना है, वीडियो गेम खेलनी है, कुछ देखना, इंटरनेट पर सरकाना है, रील देखनी, बस यही। तो वो भी क्या होता है, अपने फलों से आसक्त हो जाता है, तो वो भी बंधा हुआ है। मोड ऑफ गुडनेस की रिचनेस कैसे दिखती है? नंबर ऑफ काउस, नंबर ऑफ लैंड, फसल से दिखती है। इसलिए धान से धन आया है शब्द। और आजकल करेंसी क्या होती है? बैंक बैलेंस। तो प्लास्टिक मनी है या सॉफ्ट मनी है ना। अब बिटकॉइंस भी आ गए हैं। धन से पहले देखा जाता है कितना एक्चुअली इकोनॉमिक के विषय में चर्चा करोगे, अगर इंटरनेट पर जाओगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। डेवलप कंट्री, इकोनॉमिक डेवलप कंट्री का मतलब वो कितना संतुष्ट है आम जनता, उसको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में, सोने के लिए जगह है, रहने के लिए जगह है, बच्चे खुश हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोग सोचते हैं पैसा मतलब क्या खाओगे, अगर अनाज नहीं होगा आपके पास तो खाओगे, माइक्रोचिप खाओगे सॉस डाल के, खाने के लिए आपको भोजन चाहिए। तो ये सिटीज़ जो हैं आजकल सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ये है फर्टाइल लैंड, ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिग इंडस्ट्री नहीं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, गुडनेस वाले का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, उससे मिलने पर आपको अच्छा लगता है।
इन लोग बस दिखाने के लिए करते हैं बस, और कुछ नहीं। ये होता है वास्तविक मनी, गोल्ड कॉइन्स। एक्चुअली मनी यही है, प्लास्टिक मनी नहीं। देयरफॉर द होल मटेरियल वर्ल्ड इज मोड ऑफ पैशन। मैक्सिमम लोग हैं, हैवी पोल्यूशन सिटी लाइफ में। तो ऐसे लोग जो इसी संसार में, इसी भौतिक संसार पृथ्वी में ही जन्म लेते हैं। अब मोड ऑफ इग्नोरेंस पढ़ेंगे। इसका अधिष्ठाता शिव जी हैं। वो व्यक्ति को ही नहीं पता होता करना क्या है, वो अपने लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी कष्ट देता है, अपने ही नुकसान करते हैं। ज़्यादातर लोग सुसाइड करने वाले, देख रहे हो जिस पेड़ में बैठा उसी को काट रहा है, और फिर बोले पूछे गिर जाएगा, मेरे को मत सिखाओ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे लोग अपना नुकसान करते हैं, नशे में डूबते रहते हैं। गैम्बलिंग हाउस जो होता है मूड ऑफ इग्नोरेंस का होता है, जो ये स्लॉटर करते हैं, काटते हैं। आप अभी कुछ दिन पहले, कल काटे ना, कल या परसों, आप जाकर देखो जो वहाँ भी बारिश गिरी है, तो हावड़ा जाने वाले एक गली में एक नदी थी सिर्फ खून की। वीडियो में मिल रहा है, देखिए, आज मैंने किसी ने भेजा। इतना गाय को काटा लोगों ने। ऐसे लोग ज़्यादातर सुसाइड करते हैं, और ऐसे लोग सज़ा मिलती है। सुसाइड करने एक पाप भी है, जुर्म भी है। ये मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले करते हैं। बताते हैं जो गाय को काटता सबसे हीनियस काम है, और ऐसे लोगों को नरक में जगह मिलती है। खाते किस प्रकार की चीज़ें, ऐसी चीज़ें। एक व्यक्ति ना वो वीडियो बनाता है, गाय मेरी तबीयत ख़राब है, मैं थोड़ा ही खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा, इतना सारा खाना लेके बैठूँ, मेरी तबीयत ख़राब बोल रहा है। तो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो प्रोसेस्ड फूड रहता है ना, टेस्टलेस, डिकम्पोज्ड। जैसे मांस है, उसको कितना बनाना पड़ता है, उसको पहले निकालो, साफ़ करो, धो, फिर इसको सीटी मरवा के उसमें मसाला डालो, सब्जी डालो, दुनिया भर की चीज़ डालो, तब जाकर वो खाने लगे। फिर पचाने के लिए कुछ खाना पड़ता है उसको, फिर दूसरे दिन तकलीफ होती सुबह। सीधा अब स्प्राउट बनाइए, कितना एंजॉय, कितनी ताकत, कितनी प्रोटीन है, और कितना आनंद है, जूसी है ना। तो ये सब चीज़ों में आपको पता मोमोज कहाँ बनता है, पहाड़गढ़ में जाओगे ना, ये महरौली में एक अचार की फैक्ट्री है। इतना बड़ा कमरा के साइज़ का एक टंकी बना हुआ सीमेंट का, इतनी हाइट का। उसमें वो सब्जियां काट काट कर डाले जा रहे हैं लोग, और उसमें मिर्च मसाले डाल लेते हैं, और एसिड रहता है ना, एसिड वो डालते हैं, HCl, ताकि तुरंत पक जाओ। 1 घंटे में पक जाता है, डब्बे में भग देते। आप कुछ नहीं खा रहे हो, एसिड खा रहे हो, हमारे सामने बनता है। कभी पैक्ड अचार मत खाना, सारी फैक्ट्री में ऐसे बनता है। आप सोचो आपकी मम्मी अचार बनाती है, 2-3 दिन मैंने धूप में रख दी, वो कैसे इतना सारा बेच रहे हैं। वो बनाते रहते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में अचार की बर्नियाँ लगी रहती। सोच के देखिए, हम लोग टमाटर की चटनी बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, ख़राब हो जाता है, वो कैसे 2-2, 3-4 महीने, 1 साल तक रहता है। कुछ ना कुछ तो मिलाते हैं। तो इस प्रकार से कि प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल बेकार है, स्पेशली बर्गर, पिज़्ज़ा। आप बर्गर लेकर आइए मार्केट से, रख देना घर पर, खाना मत एक बार के लिए, पैसा की चिंता हम दे देंगे, लेकिन एक रखना उसको, कितने दिन में सड़ता देखना हो, उसको हम खा लेते। तो ये मांस खाना, अब यहाँ पर तीनों चीज़ दिया हुआ है, मांस मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उधर गुडनेस का भी दिया हुआ है। अनक्लीन हैबिट्स आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये स्टूडेंट का कमरा है ना, पिज़्ज़ा मंगाया, वहीं खा लिया, वहीं फेंक दिया, उसी के ऊपर चल जाता है, गंदे रहते हैं ऐसे। कन्फ्यूज़ रहता है जीवन में करना क्या है, इधर जाना है उधर जाना, हमेशा कन्फ्यूज, व्हाट इज़ व्हाट, बेविल्डर रहता है, वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहेगा, उसको करना क्या नहीं पता। मैं बताया तो डिसिप्लिन वाला गुडनेस का ठीक उल्टा होता है। गुडनेस वाले को पता है ज़िंदगी में करना क्या। और ऐसा व्यक्ति ऑब्स्टिनेट, चीटर, एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग, लेजी, मोरोज एंड प्रोक्रास्टिनेट, टालने वाला होता है, दूसरों की भी कमियां देखता है, झगड़ालू होता है, जिद्दी होता है, बहुत ज़्यादा सोता है, कभी कभी ऐसा 10-12 घंटे सोते हैं। एक व्यक्ति बोला प्रभु जी सोते सोते ना 8-10 घंटे में दर्द हो गया, सोच रहा सो लूँ, थोड़ा सा दर्द हो रहा ना शरीर में, चलो सो लेता हूँ। पहले उसके बाद करोगे, बोलते हैं उसके बाद ज़रूरी काम से 2 घंटा और सोऊंगा। ऐसे होते हैं आलसी लोग, सोते सोते निकाल लेते। 6 घंटे से 7 ज़्यादा सोना अच्छा नहीं माना जाता है। जब तक कड़ी मेहनत करने वाले को 8 घंटा सोना चाहिए, ठीक है। और जो 12 घंटा सोता है वो पोलर बेयर के समान है कि 12 घंटा सोता है, 12 घंटा नहीं सोता है। वो कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, पर 6 महीने नहीं सोता था, सोता ही नहीं था 6 महीने, रात में भी जगता था। तो कुंभकर्ण ही हो गया 12 घंटा वाला व्यक्ति। दिन में 24 घंटे होते हैं, आधा सोए आधा सोए।
वो अधिक सोने में, अधिक नशा में उसका समय बिताता है, उसका पूरा जीवन ऐसे ही बीता रहता है, कहीं पड़ा रहता है खा पी के। तो वो देखता मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये भी देखता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरे आसपास लोग मर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, चिड़िया, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, इनका जीवन भी ऐसे ही है, मैं क्यों नहीं बदल रहा? ऐसा नहीं सोच पाता। वो सोचता मेरे को भी जीना है, मेरे को भी शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, उसको स्कूल भेजना है। तो चिड़िया भी कर रही है, दो चिड़िया नहीं मिलते हैं, घोंसला बनाते हैं, बच्चे पैदा होता है, अंडे देते हैं, उसको खिलाते हैं, फिर वहाँ से ले जाते हैं, वो उसको उड़ने लग जाता है, वो भी किसी दूसरी चिड़िया के साथ घोंसला बनाता है, ऐसे चलता है। हम भी क्या करते हैं, शादी करते हैं, जॉब करते हैं, खाना पीना व्यवस्था करते हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। प्रभुराज जी बोलते हैं अपने सेक्स की व्यवस्था करते हैं, फिर बच्चे की सेक्स की व्यवस्था करते हैं। वो भी अपना कर देता है, शादी उदी कर लेता है, उसके बच्चे पैदा, उसका जीवन जीता है। हर व्यक्ति का जीवन ऐसे ही चल रहा है। इसको जो नहीं सोचता ऐसा क्यों, ऐसे ही पे जीना क्या हूँ क्या, ऐसे कुत्तों, बिल्लियों, कुकुरों, सुकुरों के समान मैं जीवन कैसे जीऊँगा? मुझे कुछ स्पेशल जीना है, मनुष्य जीवन में कुछ एक्स्ट्रा करना है। जो विचारवान होता है तो गुडनेस वाला है, विचारवान नहीं होता तो क्या है, इग्नोरेंस वाला। वो उसकी जो उनके जीवन में शुरू में भी दुख रहता है और अंतिम में भी दुख रहता है। वो सोचता है कि आलस ही आनंद है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। पता नहीं तो उसके जीवन में ये होता है, जब बिस्तर छोड़ता है तो बिस्तर सब आ जाती, प्लीज़ डू नॉट लीव मी लाइक दिस, बोलता आई लव यू, समय पुकार रहा है, स्नूस 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 करता रहता है। खाने में ऐसी चीज़ें खाते हैं, आपको पता कई देश में है जो बच्चे का मांस खाते हैं, हाँ कई देश। और ऐसे भी देश में ऐसे घटनाएं घटी, आजकल होने लग गया है कि अपनी माँ से शादी करने लग गए लोग, कुछ देश ऐसा हो गया। जिम्बाब्वे में एक लेडी ने अपने बेटे से ही शादी संबंध बनाकर एक बच्चे को गर्भवती हुई, तो बोले कि मेरा पति मर गया, तो मेरा बेटा मुझे पहले से पसंद था तो मैंने शादी कर ली, और उसका बेटा गर्भ में। ऐसा इंटरनेट में मिलोगे, लाखों लोग होने शुरू हो गए, नॉर्मल लोग बहनों से शादी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। ये सब तामसिक चीज़ें। भारत में अभी थोड़ा बहुत कल्चर है, ठीक चल रहा है। दे हैव नीदर टाइम नॉट द इंक्लिनेशन टू डिस्कस द एब्सोल्यूट ट्रुथ कृष्णा। भगवान के विषय में ना समय होता है ना इच्छा होती है। ज़्यादातर लोग बताइए एंगर, लेजीनेस, स्लीप, ये सब चीज़ें बंधे रहते हैं। ऐसे लोग निम्न योनि जाते हैं या नरक जाते हैं, पशु बनते हैं, ऐसे जीव जंतु बनते हैं। तो ये हमने पढ़ा गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, ठीक है। अब हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं। एक गांव में एक बार बाढ़ आती है। गांव में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। बाढ़ आती है तो जो तामसिक व्यक्ति के पास बोट लेकर आती है, गवर्नमेंट के लोग आते हैं, तो बोले चलो चलो, कहाँ जाना है? बोले बाढ़ आया ना। बाढ़ क्या होता है? उसमें अज्ञानता उसके अंदर। बोलते बाढ़ मतलब बहुत पानी, बहुत सारा पानी। बहुत पानी तो अच्छा, हमारे पानी नहीं आता था। मतलब पागल हो गए, चलो चलो तू लेने हैं। बोले नहीं, मैं यहीं रहूँगा। और उसी का घर में रहता हो, खाता पीता, सोते सोते बाढ़ आती है, उसको डुबो के मार देती। पैशन वाला जो रजोगुणी व्यक्ति है वो पहले से गेट पे खड़ा रहता है, 5-6 बच्चे हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर वूलर, सूटकेस में साड़ी उड़ी सब भर के रखा हुआ है। जैसी आती बोले भाई कहाँ रखे थे, इतने देर से इंतजार करा, दिमाग खराब करके, मेरे को पहले से पता गवर्नमेंट भेजती है, आप लोग क्या ट्रिप पे आते हो, लाओ दो नाव। एक नाव देते हैं, उसमें सारा सामान लाता भी बच्चे के साथ, फ्रिज व्रिज, कूलर वूलर, टीवी वी सब दुनिया भर की से नाव के साथ डूब के मर जाता है। कितना सारा भरे तो क्या हो जाएगा। तो उसको सोचना चाहिए भाई मैं बच जाऊँ, पहले बच्चों को लेकर चलूँ, पर वो घर का सामान वान, पेंसिल, रबड़, कारपेट सब रख लेता हूँ। फिर जाते हैं, जैसे रख रहा है व्यक्ति, ऐसे गुडनेस वाले के पास जाते हैं तो एकदम शांत रहता है। मैं जानता था आप लोग आएंगे, मुझे पता था कितने बजे आएंगे, थैंक यू, धन्यवाद। नाव लेता है और नाव महाराज से बोलता अब तो बच गया। और वहीं रहते रहते भूख प्यास से मर जाता है, क्योंकि नाव चलाना भी ज़रूरी है। तो गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस में गुडनेस अच्छा है, पर गुडनेस से अच्छा जरूरी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसेंडेंटल मोड। इन तीनों गुण से परे जो भगवान के भक्त होते हैं वो गुडनेस से ऊपर चले जाते हैं भक्ति करके। Therefore, those who are actually serious about human life should take it to the mode of goodness, and in goodness, good association transcend the modes and become situated in Krishna consciousness. वो काम सतगुण से परे करने लगते हैं, वो सतगुण को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, ठीक है।
तो भगवान बोल रहे हैं दोज हु आर फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर कम टू मी, जो तीनों गुणों से पूरे होता है, हे कुंती पुत्र वो मेरे पास लौट कर आता है। तो लेकिन कम से कम मोड ऑफ गुडनेस में आना पड़ेगा। मोड ऑफ गुडनेस के लक्षण आप भगवद गीता में पढ़ सकते हो, तो उसमें पूरा विस्तार पूर्वक मैंने बताया वही सब है। तो भोजन, कपड़े, ये सब चीज़ों का ध्यान दो। घर का कलर, जैसे बताते हैं कपड़े वाइट, येलो, ऑरेंज, ये कलर जो होता है मोड ऑफ गुडनेस का होता है। ब्लैक, डार्क ब्लू, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस का होता है। पैशन का हाई रेड होता है, ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए। वो मैगजीन्स जो होती हैं, अभी दुनिया में मनोहर कहानियाँ, चंदा मामा, ये स्टार डट्स, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हैं, ये सब इग्नोरेंस की किताबें। गुडनेस की किताबें क्या है? शास्त्र, उसको पढ़िए। इसको छूने, इसको रखने मात्र से, घर में छूने मात्र से पवित्रता आती है। ऐसी भोजन है, सात्विक चीज़ें खाइए, सादा भोजन खाइए। हमें चटपटा एकदम मसालेदार चाहिए तो वो हमारा हेल्थ ख़राब होता रहेगा। चेत जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए जब तक गुडनेस में नहीं आएंगे ना, तब तक आप ट्रांसिट नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर टॉप फ्लोर में जाना है तो उससे जस्ट पहली वाली फ्लोर तक पहुंचना ही पड़ेगा। आप ज़मीन में रह के उस फ्लोर तक नहीं पहुंच सकते, तो मिनिमम गुडनेस में आना पड़ेगा। गुडनेस में आने के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?